Let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। और जी आज जो तीसरे दिन की मसरूफियात है वो आपसे शेयर करूँगी। और जी ईद की 2 दिन की जो मेरी रूटीन थी वो भी मैंने माशाल्लाह से आपसे शेयर की थी। तो जी सबसे पहले मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया था, चादरें वगैरह गंदी कर दी थी। आपको पता वो बस जो भी चीज़ वो खा रहे थे ना उन्होंने वो डाल दी थी। तो बस थोड़ी, हालांकि अंदर की इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो बस मैंने कहा सफाई कर ही लेती हूँ। अगर कपड़े धो ही नहीं, मशीन धो लगा ही नहीं, तो चलिए ये भी धो लेती हूँ। तो जी सबसे पहले वैसे मैंने कपड़े तकरीबन आधे धुल गए थे और मैंने कहा ये बेडशीट धो लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने तकरीबन तकरीबन रमज़ान में धोई थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ईद की कोई स्पेशल सफाई नहीं करती, मेरी रूटीन में ही मैं हर सफाई करती रहती हूँ। कि ये नहीं कि आप कब कोई साल बाद, 6 माह बाद, 2 माह बाद या 3 माह बाद मैं डेली सफाई करती हूँ। मतलब मैंने जब मशीन लगानी है तभी मैंने इनको वॉश भी कर लेना, साथ साथ हर चीज़ करती रहती हूँ। तो बस कपड़े मेरे धुल गए थे और बस साथ साथ मैंने कहा चादर धो लेती हूँ। और हालांकि सफाई 2-3 दिन हो भी रही थी, लेकिन आजकल ना मौसम इस तरह का हुआ है कि वो पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है ना, कि आप बिल्कुल नीट कर लो सुबह को फिर भी डस्ट होती है। हालांकि बच्चे भी नहीं है, बच्चे होते हैं ना फिर तो चलो डेली का इतना गंदा हो जाता है। हालांकि बच्चे भी छोटे ही हैं अभी, बड़े बच्चे तो भी आए भी नहीं हैं, फिर भी वो बस इतना गंद डल जाता है। और जी ये मैंने इससे पहले ही धोया था फर्श, कमरे मैंने नहीं धो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब कमरों में पानी, सामान को बचा के फिर पानी निकालना ना बहुत टाइम लग जाता था। अंदर से मैंने वैसे अच्छे से झाड़ू लगा के मैंने कहा तपड़ी लगा दूँगी। इधर लगा रही थी मैं पानी, मैंने कहा अच्छे से इसको कर लूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले ही धोया था, ईद पे भी नहीं धोया था। वैसे तो डेली तपड़ी लगती रहती है ना, इतना गंद नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वो कोई चीज़ गिर जाती है, वो जम जाती है ना, तो वो मतलब इतना वो सफाई में मज़ा नहीं आता ना। तो बच्चों ने खीर वगैरह खाई थी या कुछ भी खाया था ना, वो तो बाज़ दफ़ा ना जगह वो जमा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलिए धोने से अच्छे से वॉश हो जाएगा। तपड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था और वो फिर इतना नीट भी नहीं होता है ना उससे। तो मैंने कहा चलिए हल्के हल्के से पहले इसको कर देती हूँ वॉश अच्छे से, और फिर तकरीबन मेरे 8-10 दिन निकल जाएंगे। तो बस ईद की आप से मैंने शेयर की थी, तीनों दिन यही मसरूफियात रही हैं। और इस दफ़ा मैं तकरीबन कहीं भी नहीं गई हूँ। जाना कहाँ होता, मम्मी की तरफ जाना था, उधर भी नहीं गई हूँ। बस बच्चे भी गए हुए थे, तो इरादा था, मैंने कहा बच्चों की छुट्टी है तो मैं भी 1-2 दिन के लिए हो आती हूँ। तो बस ऐसे बैठे बैठे फिर प्लान नहीं बना, क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और जब आप फ्रेश ना हो तो फिर दिल नहीं करता, बस दिल करता है जो टाइम घर पे मिल जाए बस आराम कर लूँ। तो बस इस दफ़ा कोई ऐसा प्लान भी नहीं बना जाने का। तो वैसे अभी सोच रही थी, मैंने कहा चलिए शाम तक अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह चली जाऊँगी बस। और इधर बच्चों ने ना टेबल पे हर चीज़ वो मतलब खाते ना, तो छोटी जो बेटी है ना वो इसके अंदर डाल देती है टेबल के अंदर, तो बाद दफ़ा वो हो जाती, नज़र पड़ जाती, बाद दफ़ा नहीं होता। मैंने कहा अच्छे से वॉश कर लूँ, वरना फिर स्पेशल उठा के इनको धोना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ना काम में ना वो थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन वो मैं आपको बता रही थी ना निशान थे, कहीं कहीं कोई चीज़ जमी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा सर्फ डाल लिया था। अच्छा आजकल ना मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा हुए हैं, ख़ास तौर पे मक्खियाँ। मच्छर तो चले रात को, तो दिन को मक्खियाँ, हालांकि आप गंदगी भी ना और मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो मैं इस तरह करती हूँ, मतलब इस तरह ना ये सर्फ डाल के और अच्छे से इसको फैला देती हूँ और फिर वाइपर लगा देती हूँ, तो इससे कोई मक्खी नहीं आएगी। तो अभी तो वैसे फ़िलहाल मेरे यही था, क्योंकि वो निशान डले हुए थे, मैं पानी लगा रही थी। और या फिर आप अच्छे से ना तपली लगाते हैं ना, तो उसमें आप सर्फ डाल लें और थोड़ा सा सिरका डाल लें, तो बिल्कुल भी मक्खी नहीं आएगी, नहीं बैठेगी। वरना तो आमलेट में जितनी मर्जी आप सफाई कर लो फिर भी ना वो मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, और वो इतना गंदा लगती है ना, हर चीज़ पे बैठती है, अलग सफाई होती है फिर भी इतना गंदा लगता है मक्खियों से। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। अंदर से तकरीबन मेरा वॉश हो गया था, बाहर था, बाहर मैंने कहा कपड़े पहले इनमें भी पानी लगा लेती हूँ। अच्छा तकरीबन ना इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, बच्चों के ही ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको कर लूँ वॉश। उसके अलावा सुबह बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। बच्चों को बस सिर्फ 3-4 छुट्टियाँ हुई थी, ईद की 3 दिन, और चौथे दिन भी उनके स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो बस जी मैंने हर कपड़े धो लिए थे और अंदर से वाइपर भी लगा लिया था।
और थोड़ा थोड़ा मेरी बेटे ने लगा दिया था, कपड़े सुखाई थी क्योंकि फिर मैंने कहा धूप कम हो जाएगी ना, चादर वगैरह सूखेंगी नहीं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा छत पे चढ़ी तो बहुत तेज़ धूप थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम है ना, काफ़ी तेज़ धूप थी। मैंने अच्छे से मार लेता हूँ। अच्छा, धोने का इतना इशू नहीं होता, ये जब सूखता नहीं है ना फिर बहुत मसला होता है, क्योंकि जल्दी से ना फर्श सूखता नहीं है, तो वो फिर वो बाहर से जब आते हैं ना अंदर को तो मिट्टी आ जाती है, वो फिर बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है। बस ये था, अच्छे से पानी निकल जाता है ना फिर आसानी हो जाती है। तो बस पहले मैं अच्छे से वाइपर लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैंने कहा चले, यहाँ ना बहुत ज़्यादा होता है कि ये दरवाजे में ना पानी रुक जाता है, और पानी ये नहीं रुक जाता, फिर इसको स्पेशल निकालना पड़ता है, मतलब अच्छे से इसको निकालो, दरवाज़ा खोल के फिर बाहर को, यहाँ के सारा पानी की यहाँ ब्रेक लग जाती है, फिर बहुत मुश्किल होती है। बारिश वगैरह होती है ना तब भी बहुत ज़्यादा मतलब वो पानी रुक जाता है, फिर वो फैल जाता है। और उसके बाद में ये फेर देती हूँ टपकी ऊपर से ना, इससे जो भी पानी जो मैं थोड़ा थोड़ा कहीं भी होता है ना वो फ़ौरन फिर पंखा चला देती हूँ, ड्राई हो जाता है, फ़ौरन सूख जाता है, तो फिर ये समझ ले कि आपका जो काम है ना फ्री हो जाती है ना। पानी रहता है, चिपचिपा रहता है ना, वो फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर से बच्चे आते रहते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस कमरे में मैंने वैसे लगा दी थी अच्छे से टपरी, और बाहर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी अच्छे से वॉश हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने ना इसमें सर्फ में आपको बता रही थी ना वो डाल के लगा दिया था। देखें, हालांकि मैंने सुबह साफ़ किया था लेकिन पता नहीं मक्खियाँ कहाँ से आ जाती हैं। तकरीबन ये ना एक मारेंगे तब तक गंदम की कटाई नहीं ना होगी, तब तक की मक्खियाँ रहती है। गंदम की कटाई हो जाती है उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, 3 दिनों में होती है मक्खी, और मच्छर बहुत ज़्यादा गाँव में होती है। शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाँव में गंदम जब तैयार होती है ना, पकने पे आती है, तब ये बहुत ज़्यादा मक्खी और मच्छर हो जाते हैं। बस थोड़े से दिन की बात है, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होगी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और सुबह तकरीबन मैंने आधे बर्तन वॉश कर लिए थे, आधे रह गए थे क्योंकि मेहमान आ गए थे कुछ, तो बस मैंने कहा फिर साथ साथ कर लेती हूँ। और फिर बर्तन तो आपको पता, जितना मर्जी आप वॉश कर लो लेकिन बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, खाते रहते हैं, होते रहते हैं, आप सारा दिन में बस ये धुलते ही रहते हैं। हर घर की मेरे ख्याल से यही रूटीन है, ज़ाहिर जहाँ होते हैं वहाँ खाना पीना भी होता ही है और बर्तन भी वॉश होते ही हैं, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा लगता है अपने घर को अच्छे से समेटना। मेरे ख्याल से अपना घर हो, और फिर लेडीज़ की बहुत ज़्यादा शौक से बड़े प्यार से करती हैं, अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। तो बस ये आप भी ये अच्छा, आपने भी ना ये लाजमी लेना है, क्योंकि जो घर की लेडीज़ होती हैं खासतौर पर अपना ख्याल नहीं रखती तो बहुत ज़्यादा वीकनेस का हमें हो जाता है, तो लाजमी केयर करें और बहुत अच्छा होता है, हेल्दी इसमें होता है, और वीकनेस जो भी कमज़ोरी होती है बिल्कुल ही फील नहीं होती, और ये खासतौर पर चेहरे की ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह से देखें, घर इतना माशाल्लाह प्यारा लगता है, नीट होकर साफ़ क्लीन होकर बहुत माशाल्लाह प्यारा लगता है। तो आप भी अपने घर को साफ़ रखें। और आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी रूटीन आज भी शेयर करें कि आपके 3 दिन कैसे गुजरे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।